आज एडोब इलस्ट्रेटर में हमारी क्लास नंबर 5 है और इसमें हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सीखेंगे। कुछ बेसिक शेप्स ड्रा करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के इस्तेमाल को अंडरस्टैंड करेंगे। इब्तदा है रब अज़ीम के बाबरकत नाम से, जो दिलों के बेत बखूबी जानता है। देखती आंखों सुनते कानों को शकील अंजुम का सलाम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न विद अंजुम, योर ऑनलाइन लर्निंग सोर्स। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल की आइकन को क्लिक करके ऑल की ऑप्शन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज हमारी एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 5 है, ट्यूटोरियल नंबर 5 है और इसमें हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सीख रहे हैं और उसमें ये वाली शेप्स ड्रा करके हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के जो इसका काम है उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मैं शेप से पहले आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रा की है। सिंपल हालत में अगर हम इस तरह से ड्रा करें तो कुछ इस तरह से लाइन ड्रा होगी, लेकिन अगर साथ शिफ्ट प्रेस कर लेंगे तो फिर ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट आपकी लाइन ड्रा होगी। यहाँ पर इन दोनों लाइंस में जो सेम ही हैं और अगर एक में मैं अंडरस्टैंड करूँ तो दोनों की वही बात है, तो मैं इसको ही रखता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इसमें जो हमारा आज फोकस है नंबर 1 पे है एंकर पॉइंट्स डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में। तो एंकर पॉइंट्स कौन से हैं? ये हमारे ये भी एंकर पॉइंट है और ये भी एंकर पॉइंट है। अगर हम यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें तो ये एज अ एंकर पॉइंट साथ लेबल हो चुके हैं, वो भी हाईलाइट होते हैं और ये पाथ खुद ब खुद नाम आ रहा है। अगर आपके एडोब इलस्ट्रेटर पे इस तरह से नहीं ये अपीयर हो रहे इनके लेबल, तो आप व्यू में जाके इसकी स्मार्ट गाइड्स यहाँ से अगर ऑफ हैं तो उन्हें ऑन कर लें। यहाँ पर हम अगर देखें तो सिलेक्शन टूल जो हमने गुज़श्ता क्लास में पढ़ा था वो लेकर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो हमारे पाथ हैं इनके लेबल अपीयर नहीं हो रहे। और दूसरा ये कि जैसे हम कोरल ड्रा में बेजियर पॉइंट्स जिनको कहते हैं या जिन्हें हैंडल्स कहते हैं, कुछ इस तरह से यहाँ से नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर इनको हैंडल्स कहा गया है। और अगर हम इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आएँ तो फिर ये हमारे एंकर पॉइंट्स हैं और इनको अगर हम क्लिक करके आगे पीछे मूव करें, डायरेक्ट मैंने इसको सारे को सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये हमारी पूरी की पूरी जो लाइन है इस तरह से मूव हो रही है। लेकिन अगर मैं इसको अनसेलेक्ट करके सिर्फ एक कॉर्नर को सिलेक्ट करता हूँ और उसको पकड़ के मूव करता हूँ तो अब देखें जो इसका ये वाला एंकर पॉइंट है वो अपनी जगह मौजूद है, जबकि दूसरे की वजह से ये आगे पीछे मूव कर रहा है। तो इस तरह से आपको एंकर पॉइंट की समझ आ गई होगी। अगर मैं यहाँ से इसका स्ट्रोक ऑफ कर देता हूँ, देखें ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये फिलिंग कलर होता है, ये इसका स्ट्रोक कलर होता है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको ख़त्म कर देता हूँ तो हमारी लाइन तो ख़त्म हो गई, लेकिन हमारा पाथ और हमारा जो एंकर पॉइंट है वो मौजूद है। तो इट्स मीन के लाइन का जो इसका स्ट्रोक है, स्ट्रोक कलर जो है वो ख़त्म हुआ है, जबकि इसका पाथ और इसका एंकर पॉइंट मौजूद है। इसके बाद हम अगर देखें तो हमें इन दोनों चीज़ों की अंडरस्टैंड हो चुकी है, एंकर पॉइंट्स की और पाथ की भी। तो यहाँ पे बेसिक शेप्स हैं। देखें एग हमने बनाना है, तो उसके लिए अगर मैं यहाँ से मिसाल के तौर पे ये एलिप्स ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको ड्रा करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लेता हूँ तो अब अगर मैं हमें स्ट्रोक इसका देना होगा यहाँ से ताकि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, वो भी मौजूद थी। तो अगर मैं यहाँ से इस जो हमारा सिलेक्शन टूल है इसके ज़रिए काम करना चाहूँ, मैं अगर एक कॉर्नर को भी सिलेक्ट करता हूँ तो उसका जो असरात है मेरी पूरी शेप पे हो रहे हैं। मैं मतलब यहाँ से अगर मैं चाह रहा हूँ कि एक मैं एग ड्रा करूँ तो वो नहीं हो रहा। इट्स मीन कि यहाँ पर अब हमें किसकी ज़रूरत है? यहाँ पर हमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की ज़रूरत है, क्योंकि मैं यहाँ पर जब क्लिक करके इसके दरमियान से सिलेक्शन करता हूँ तो अब मैं अगर इसको पकड़ के एक तरफ थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ तो ये देखें एक एग की शेप बन गई है। लेकिन जो हमारा सिलेक्शन टूल था उसमें हमारी पूरी शेप ही इस तरफ को जो है वो मूव हो रही थी। ये हमारा एक एग बन गया। इसमें आपको डायरेक्ट सिलेक्शन के इस्तेमाल का इल्म हो चुका है। दूसरी जो शेप हमने लास्ट टाइम ड्रा की हुई थी वो है हमारे ड्रॉप की। तो उसके लिए मैं यहाँ से फिर एलिप्स लेता हूँ
और यहाँ पर अभी मुझे ज़रूरत होगी, ये हमारे पास एक पेन टूल है, ठीक है, ये पेन टूल। तो इसका जो हमारे पास ये एंकर पॉइंट टूल है, इस पर क्लिक करूँ और यहाँ पर आकर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखें इस तरह से शेप इसकी हो गई है। और इसकी प्रॉपर्टी बार भी एंकर पॉइंट की हमारे पास मौजूद है। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अपनी असली हालत में आ गया, जबकि मैं पहली जो ऑप्शन है एंकर पॉइंट्स को कॉर्नर में तब्दील करने की, यहाँ पर हमारे जो एंकर पॉइंट हैं वो स्मूथ होते हैं और मैं कॉर्नर कर देता हूँ इसको, तो ये हमारा एक ड्रॉप बन गया। लेकिन यहाँ पे भी इसको बाकायदा ड्रॉप अगर मैंने शेप देनी है, उसके लिए मैं पहले इसमें फिलिंग कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको रेड कलर दे देता हूँ, लेकिन बाकायदा ड्रॉप की शेप देने के लिए मेरा ये वाला टूल काम नहीं करेगा, ये सबको सिलेक्ट कर रहा है, मुझे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की ज़रूरत पड़ गई है। अब मैं इस तरह से इसको ड्रॉप बना सकता हूँ, तो ये एक खूबसूरत ड्रॉप हमारे पास बन गया है। इसको अगर मैं यहाँ से ब्लू कलर दूँ तो ये वाटर ड्रॉप बन जाएगा, और इसी तरह ये ब्लड ड्रॉप बन गया। उसके बाद हम अगर देखें तो हमारे पास एक कैरेट है, तो मैं यहाँ से दोबारा एलिप्स लेता हूँ, और अब अगर मैं यहाँ से ये टूल लूँगा तो मेरा काम नहीं होगा, ये पूरी शेप को चेंज करेगा। मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा ताकि सिर्फ 2 एंकर पॉइंट मैं सेलेक्ट कर सकूँ। यहाँ से शिफ्ट प्रेस करूँगा और ये वाला एंकर पॉइंट 1 और 2 ये 2 सिर्फ सेलेक्ट की हैं। अब मैं अगर एक को पकड़ के मूव करता हूँ तो क्योंकि दोनों सेलेक्ट हैं तो कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ से मैं इसकी कलर की फिलिंग चेंज कर लेता हूँ, कलर मैं इसको यहाँ से ये दे देता हूँ। और अब मुझे यहाँ पर लीव्स की ज़रूरत है, तो उसके लिए मैं पहले यहाँ पे एक मैंगो भी बना लेता हूँ ताकि जो लीव हैं वो दोनों के लिए हम सेम इस्तेमाल करें। मैं इसको येलो कलर दे देता हूँ, और अब यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम आ गया है कि मैं यहाँ से अगर इसको थोड़ा सा पकड़ के इस तरह से और थोड़ा सा यहाँ से ऊपर कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और एक कॉर्नर से हैंडल पकड़ के इसका थोड़ा सा इस तरह से मूव करता हूँ, और इसको थोड़ा सा एक पॉइंट पे क्लिक करके थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ। यहाँ से क्लिक करता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और ये यहाँ पे क्लिक होगा, और ये इस पॉइंट से पकड़ के थोड़ा सा कुछ इस तरह से, तो ये इसको थोड़ा सा यहाँ से मैं रोटेट कर लेता हूँ। अब दोबारा एलिप्स, इन सारी शेप्स में एलिप्स ही हमारी यूज़ हुई है, और अब हमें ज़रूरत है यहाँ से एंकर पॉइंट की, और यहाँ पे क्लिक किया और इस कॉर्नर पे क्लिक किया, ये हमारे पास एक लीव बन गया सिंपल सा। तो इसको मैं यहाँ से ग्रीन कर देता हूँ और एक कॉर्नर से पकड़ के कुछ इस तरह से मूव करता हूँ, छोटा कर देते हैं इसको, कैरेट पे यूज़ कर लेते हैं। आल्ट प्रेस करके मैं सेकंड शेप बनाता हूँ और इसको कुछ कॉर्नर कर देता हूँ इस तरह से, और दूसरा इसको इस तरह से। तो एक को मैं आल्ट प्रेस करके यहाँ पे लाता हूँ और शिफ्ट और आल्ट दोनों प्रेस करके थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम इसको। ये सिंपल शेप्स हैं आपके जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ग्रेप्स हैं। वीडियो ज़्यादा तवील तो नहीं हुई। हाँ जी, ग्रेप्स के लिए मैं दोबारा एलिप्स लूँगा एक, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर मैं एक और छोटी सी एलिप्स बना देता हूँ, और यहाँ से हम राइट क्लिक करके आर्क टूल पे जाएंगे और एक आर्क टूल के ज़रिए कुछ इस तरह से ड्रा कर लेते हैं, और इस तरह से इसको कर लेते हैं हम ग्रुप। थोड़ा सा मेरा ख्याल है इसको यहाँ पे इस तरह से रखना चाहिए। इसको हम कर लेंगे यहाँ से, तकरीबन मेरा ख्याल है हमें सारा ही कम करना चाहिए। आल्ट और माउस का जो स्क्रॉल है उससे हम थोड़ा मूव बैक करते हैं। यहाँ से इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ और आल्ट प्रेस करके मैं थोड़ा सा कुछ इस तरह से बना दूँगा। मज़ीद आल्ट प्रेस करके कुछ इस तरह से कर देते हैं। आल्ट प्रेस करते हैं, कॉपी करके थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं इसको भी।
इस सारे को प्रेस करते हैं आल्ट और ये थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। ये हमारे पास ग्रेप्स आ गए हैं। इनको मज़ीद हम आल्ट प्रेस करते हैं, ग्रुप कर लेता हूँ मैं ताकि मुझे डिफ़िकल्टी ना पेश आए इसको कॉपी करने में। कुछ इस तरह से कर लेते हैं, मज़ीद करके आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा इसको स्मॉल कर देता हूँ। इन दोनों को राइट क्लिक करके हम अरेंज में टू बैक ले जाते हैं। इसको भी मैं राइट क्लिक करके अरेंज में टू बैक ले जाता हूँ और यहाँ से हम लाइन टूल लेके यहाँ से कुछ इस तरह से ड्रा करते हैं और यहाँ से मैं एंकर पॉइंट ऐड कर देता हूँ पेन टूल के ज़रिए क्लिक करके। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का फिर हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। इसको राउंडेड कर देते हैं कुछ इस तरह से और यहाँ पे इसकी मैं स्ट्रोक जो है उसका साइज़ ज़्यादा कर देता हूँ। इसको कलर हम बेशक ग्रीन आप दे लें, जो भी आपने देना है। सॉरी, ये फिलिंग कलर हो गया, इसकी नहीं ज़रूरत हमें ये कलर यहाँ पे करना है। तो ये हमारे पास ग्रेप्स बन गए हैं। यहाँ पर कुछ ज़रा ब्राउन मैंने किया था तो वो ज़्यादा नुमाया लग रहा था, यहाँ पे मेरा हल ब्राउन ही कर देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस तरह से। ये हमारे पास कुछ ग्रेप्स बन गए हैं और इसी तरह से हमारी अगली जो शेप है वो है लेडी बग की और बॉक्स की। ये बॉक्स और लेडी बग का। तो मैं यहाँ से एक ले लेता हूँ रेक्टेंगल और इसका स्ट्रोक हम कम कर देंगे ताकि हमारी जो शेप है वो अच्छी लगे। कलर भी मैं ब्लैक कर देता हूँ, वाइट के ऊपर ब्लैक अच्छा लग रहा है। फिलिंग मैं कर देता हूँ इसकी वाइट कलर की ताकि दरमियान से अगर मुझे इसे पकड़ना हो तो मुझे डिफ़िकल्टी ना हो। और यहाँ पे आल्ट प्रेस करके शिफ्ट प्रेस कर दूँगा और इसको हम इस तरह से ऊपर की तरफ ले जाते हैं और इसी तरह दोबारा क्लिक करके आल्ट और शिफ्ट से इसको हम ये ले आते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का ये काम है कि एक कॉर्नर ये वाला पकड़ा, सॉरी ये ऊपर वाले दोनों कॉर्नर पकड़ के हमें कुछ इस तरह से नीचे ले आना है और इसी तरह से ये वाले दो कॉर्नर पकड़ के ये यहाँ पे ले आएंगे हम। तो इसको मैं कर देता हूँ ग्रुप, आल्ट प्रेस करके इसको कॉपी कर लेता हूँ और आल्ट और शिफ्ट से थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। यहाँ से मुझे अब सिलेक्शन टूल लेना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा, बिल्कुल हल्का सा, ताकि ये। और अब अगर हमने इसको छोटा करना है तो फिर हमें यहाँ से सिलेक्शन टूल लेना है, क्योंकि अगर मैं इससे लूँगा तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। तो हमें इस टाइम ज़रूरत है सिर्फ ये नीचे वाले हिस्से को छोटा करने की। तो मैं इसको स्मॉल कर लेता हूँ और इसको मैं उठा के इसके ऊपर ले आता हूँ और ये हमारा एक बॉक्स ड्रा हो गया खूबसूरत सा। लेडी बग है, बड़ा एक अट्रैक्टिव सी चीज़ है जो एडोब इलस्ट्रेटर में हमें अक्सर देखते हैं कि बनाते हैं लोग। तो यहाँ से मैं इसको एक छोटा सा और एलिप्स लेता हूँ, शिफ्ट प्रेस करते हैं, आल्ट और शिफ्ट, और इसको इस तरह से ड्रा कर देते हैं। इसके अंदर हम ब्लैक कलर देंगे और इसको उठा के मैं यहाँ पर ले आता हूँ और राइट क्लिक करके हम इसको अरेंज में जाके टू बैक कर देंगे। इसी तरह से हमें छोटी एलिप्स भी चाहिए, मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ ब्लैक कलर में और यहाँ से हम आल्ट प्रेस करके 2 और फिर ये 3। इसी तरह दूसरी साइड पे भी मैं ड्रा कर लेता हूँ आल्ट प्रेस करके। तो इनको यहाँ पर हम ले आते हैं, एक दरमियान में ला के, तो उसको हम कुछ इस तरह से यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, दरमियान वाला कॉर्नर क्लिक करें और इसको कुछ इस तरह से पकड़ के हम इधर ले आते हैं। और अब ये सिलेक्शन टूल और शिफ्ट प्रेस करके कॉर्नर दोनों जो हैं ये लें जी, ये हमारा लेडी बग बन गया है। आर्क टूल के ज़रिए यहाँ से इसकी हम ये बना देते हैं कुछ टांगें, कंट्रोल और आल्ट यूज़ कर लेंगे यहाँ पे ताकि मज़ीद कॉपी हम इसको कर लें।
आल्ट और ये एक आल्ट और ये दूसरी हमारे पास ड्रा हो गई। इनको यहाँ से हम बेसिक शेप्स हैं, ये हमें प्रैक्टिस लाजमी इनकी करनी है। शिफ्ट प्रेस करेंगे अभी हम यहाँ से, इनको मैं कर लेता हूँ ग्रुप और इनको रेंज में हम टू बैक कर देते हैं। इस तरह से मैं इसको आल्ट प्रेस करता हूँ, इस तरफ ले आता हूँ और राइट क्लिक करके हम इसको ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। ओके, इनको भी हम राइट क्लिक करके टू बैक कर देते हैं और इस तरह से ये हमारे पास एक लेडी बग भी बन गया, बहुत खूबसूरत सा। और ये हमारे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और जो हमने सिलेक्शन टूल पढ़ा था, दोनों का इस्तेमाल हुआ कुछ बेसिक शेप्स का। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।